हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वांगलिन ब्लाजिंग लॉर्ड को धोखा देने के बाद वहाँ से उस पत्थर के अंदर घुसना चाहता था, पर वो उसके अंदर नहीं घुस पाता। उससे पहले उसे छुपना पड़ता है। उसके बाद डीवन गॉड वहाँ पर एक एक करके सबको मार देता है। फिर उसके बाद वो सांप को मारने लग जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वांगलिन एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसमान में चारों तरफ पूल्स बना देता है और फिर उनके अंदर एक दूसरे के अंदर भाग रहा होता है। उस टेक्निक को देखने के बाद वो डीवन गॉड कहने लगता है, क्या बच्चों वाली टेक्निक दिखा रहे हो, और इसी के साथ ही अपने भाले को वांगलिन के पीछे लगा देता है। वांगलिन काफ़ी स्पीड से इधर उधर भाग रहा होता है, पर उसका भाला धीरे धीरे करके वो सारे वर्महोल्स को तोड़ते जाता है। जब वांगलिन के पास एक भी वर्महोल नहीं बचता तो वो भाला उसके पीछे लग जाता है। वांगलिन दम दबाकर उस भाले से भाग रहा होता है और उस सांप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैसे ही उस सांप की तरफ पहुंचता है, उससे पहले ही डीमन लॉर्ड तोशी अपने भाले को बेचकर उसके पेट में घुसा देता है। उसके भाला लगते ही वो जाकर वांगलिन के भाला लगते ही वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। वो डीमन लॉर्ड बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी अचानक से उसे सेंस होता है कि ये तो अभी तक मरा ही नहीं है, क्योंकि वांगलिन का असली शरीर तो अभी तक उसी वर्महोल के अंदर बैठा हुआ होता है। और उसके बाद वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते ही वहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाने लग रही होती है। वांगलिन काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है, इसलिए वो अपने दांतों को दबाने लग रहा होता है। उसका सोल रूप देखते हैं, फिर उसका सोल रूप उस जगह से बाहर निकल आता है और वहीं आकर सामने खड़ा हो जाता है। उसको देखकर वो डीमन गॉड खुश हो रहा होता है। तभी अचानक उसका सोल रूप भी टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। जैसे वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करता है, वहाँ पर एक एक कर कर काफ़ी सारे सोल बॉडीज आ जाती हैं, जो कि उसी की जैसे दिख रही होती हैं। और वो कह रहा होता है, सोल बॉडी क्लोन कंप्लीट। फिर उन सभी क्लोन्स की सोल पावर धीरे धीरे कर कर उस पत्थर के अंदर जाने रही होती है। ये देखकर डीमन गॉड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है, मार्शल गॉड टेक्निक। वांगलिन को ऐसा करते देखकर वो डीमन गॉड खिसिया जाता है और कहने लगता है, पिल फॉर्मेशन के लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे आगे टेक्निक करके दिखा रहे हो। और फिर तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा पावर को छोड़ता है, जिसकी वजह से वांगलिन के काफ़ी सारे बॉडी क्लोन स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। पर वांगलिन की मेन बॉडी वो रुकती नहीं है और वो सीधे उस पत्थर के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। और वहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो धीरे धीरे करके उस पत्थर में ही समा रही होती है। ये देखकर उस डीमन गॉड का सिर चकराने लगता है और उसके बाद वो तुरंत ही उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसको रोक पाता उससे पहले ही वो उस पत्थर के अंदर जा चुका होता है। और वो डीमन गॉड वहीं बाहर ही मातम सा बना रहा होता है और कह रहा होता है, ऐसा मत करना। इधर हम देखते हैं वागलिन उसके अंदर जाकर पहुंच चुका होता है और उसकी सारी सोल पावर जो होती है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी में बढ़ चुकी होती है, वो एक जगह पर इकट्ठा होकर वापस से बॉडी का रूप ले लेती है। वागलिन बॉडी का रूप लेने के बाद आगे जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे वहीं पास ही में काफ़ी सारे कोर स्टोन्स मिलते हैं, जिनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उनको देखने के बाद वो उनके बीच में चला जाता है और एक स्टोन को जाकर टच करने लगता है। और वो जैसे स्टोन को टच करता है, उसके अंदर से एकदम ही स्पिरिचुअल पावर निकलता है। उसको देखकर वो एकदम पीछे हो जाता है और उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके चारों तरफ घूमने लगती है। और इसी के साथ ही वहाँ पर और बाकी जो पत्थर थे, उन सभी में से भी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और उसको घेर लेती है। और उन सभी पत्थरों में से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और वो भी उसको घेरने लगती है। धीरे धीरे करके उसे एक अंडे के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे वो अंडे के अंदर बंद होता है और वो धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है। तभी अचानक से उसकी एकदम आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है उसके पास का एक प्लेनेट टूट जाता है और उसमें से एक बड़ा सा हाथ निकल रहा होता है। और पास में एक और दूसरे हाथ को देखते हैं, जो कि सूरज को फोड़ देता है। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि एशियन गॉड तोशु का होता है। और उस सन के अंदर से एक ग्रीन कलर का स्टोन निकलता है। उसको देखकर वांगलिन कह रहा होता है, ये तो प्लानट का लिविंग सोर्स है। एशियन गॉड तोशु वहाँ के एक एक करके सभी प्लानट को फोड़ने लग रहा होता है और उनके सभी अंदर से लिविंग सोर्स स्टोन्स निकाल रहा होता है और उस सभी को निकालने के बाद अपने हाथ पर ले लेता है। वांगलिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। तभी अचानक से एशियन गॉड तोशु अपने हाथ में उन सभी स्टोन्स को मिलाने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एक काउंडरल की शेप में आ जाते हैं, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस निकल रही होती हैं। उससे वांगलिन भी पीछे हो रहा होता है, साथ ही में कह भी रहा होता है, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रही हैं। तभी हम उस एशियन गॉड तोशु को देखते हैं, जो कि उसको कंप्लीट करने के बाद बगल में फेंक देता है। उसको ऐसा करते देखकर वांगलिन कहने लगता है, इसने तो सीधा फेंक दिया, पता नहीं इतना पावरफुल मैजिक वेपन किसी मॉन्क के हाथ लग गया तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इन टेक्निक्स की मदद से जिससे इसको रिफाइन किया जा रहा है, वे बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की टेक्निक है। इनकी टेक्निकें किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं की जा सकती, पर मुझे डर है कि ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये हर जगह नहीं मिल सकता। इधर वो एशियन गॉड तोशु सभी पत्थरों को एक कर रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एशियन गॉड तोशु कहने लगता है, कोर कल्टीवेशन को कभी भी किसी डिवीज़न में नहीं बांटा जाता है। इसके अंदर सिर्फ दो तरह की कैटेगरीज होती हैं,
पहली द डिवाइन स्टोन और दूसरी द डिवाइन बॉडी। जब एक इंसान कई सारे रिकॉर्निजेशन होकर गुजरता है, यानी कि रिकॉर्निशन होकर गुजरता है, तब उसकी बॉडी कई तरह के बदलावों को झेलती है और इन बदलावों के साथ ही साथ उसकी बॉडी बहुत ही बड़ी भी हो जाती है। उसके अंदर काफ़ी सारी पावर भी आ जाती हैं और जो बॉडी जितने ज़्यादा रिकॉर्निशन होकर गुजरती है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और तुम मेरी लेगेसी में मेरी मेमोरीज को कंटेन करने वाले हो, और क्योंकि मैं 8 तरह की रिकॉर्निशन से गुजर चुका हूँ और तुम भी एक तरीके से एक रिकॉर्निशन से गुजर चुके हो, और तुम सिर्फ एक सीक्रेट स्टोन हो और कुछ भी नहीं, पर लेकिन तुम एक रिकॉर्निशन से गुजर चुके हो। मैंने तुम्हारे मेमोरीज के अंदर एक स्टोन्स को लगा दिया जिसके अंदर मेरी सारी मेमोरीज हैं। जाओ जाकर उनको कंटेन करो। अब ये तुम्हारी ऊपर है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से कंटेन करते हो। तुम जितने ज़्यादा अच्छी तरह से कंटेन करोगे उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो वांगलिन को काफ़ी एक गड्ढे के अंदर से फेंक देता है। इधर हम उस कोकून को देखते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आकर कलेक्ट हो रही होती है। वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उन कोड स्टोन से निकलकर उस कोकून के अंदर जा रही होती है। उसके अंदर हम एक बॉडी को देखते हैं जो कि वांगलिन की ही होती है, जो कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उन पत्थरों में से स्पिरिचुअल एनर्जी आना रुक जाती है। उसके बाद वो कोकून एकदम ही आसमान में चला जाता है। आसमान में जाने के बाद वह कोकून फट जाता है। उसके अंदर से वांगलिन दिखता है। इसके अंदर वांगलिन का बस थोड़ा सा पहले की तरह दिख रहा होता है। तभी वांगलिन उस पूरी बॉडी की पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके शरीर पर कपड़े आने लगते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, और वो धीरे धीरे करके उसके पूरे शरीर पर पहुंच जाते हैं और वो पूरे ब्लैक कपड़ों में हो जाता है। इसी के साथ ही वांगलिन का पूरा गेटअप चेंज हो चुका होता है। वो अपने आप को शीशे में देखकर कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चेहरा कभी भी ऐसा भी दिखेगा। तभी अचानक से डेसिएंट गॉड तो उसके बाद गूंजने लग रही होती है। वो कह रहा होता है, मैंने वो स्टोन तुम्हारी मेमोरीज में प्लेस्ड कर दिया है, जाके उसे ले लो। उसकी ये बात सुनने के बाद वांगलिन एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसकी पावर से एक स्पेस रिफ्ट बन जाती है। उसके अंदर से 3 स्टोन निकलते हैं। उन्हें अपने हाथ में लेने के बाद वो काफ़ी स्पीड से उससे होकर निकल जाता है और अगली जगह जिस पर वो पहुंचता है वहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेशंस होते हैं। वो थोड़ी नीचे जाने के बाद रुक जाता है और उन सभी को देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो एयर में चलने लगता है और वो चलते हुए जा रहा होता है और साथ में उसके सामने जो भी फॉर्मेशन है उन सभी को तोड़ते हुए जा रहा होता है। थोड़ी आगे जाने के बाद अचानक से उसे एक स्केलेटन बैठा हुआ दिखता है। उसके देखने के बाद ही वांगलिन अपनी यादों में चला जाता है जिसमें उसने इसमें वो कह भी रहा होता है, इस वांगलिन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सही है, मेरी बॉडी से तो काफ़ी अच्छी ही है, चलो मैं उसके ज़रिए ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तभी वांगलिन अचानक से उस स्केलेटन को अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींचने के बाद ही वो तुरंत ही उसके ऊपर कई तरह की उंगलियां मारने लगता है। उसके ऊपर उंगलियां मारने के बाद तुरंत ही उस बॉडी के अंदर से एक कोर सा निकल आता है। फिर कोर को वो सीधे अपने पेट पर रखकर अपने अंदर समा लेता है। उसको समा लेने के बाद वो उस कंकाल को जलाने लगता है। जैसे वो कंकाल पूरी तरह से जल जाता है वो उसके पूरे सिर के अंदर चला जाता है। जैसे वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, वो नीचे घूमकर एक टेक्निक का इस्तेमाल कर एक फॉर्मेशन को ऑन कर देता है। जैसे ही वो फॉर्मेशन ऑन होता है वो कह रहा होता है, एशियड गोल्ड लैंड चलता हूँ। फिर सीधे ही उस काफ़ी स्पीड से उस फॉर्मेशन के अंदर छलांग लगा देता है और वो फॉर्मेशन बंद हो जाता है। इधर हम देखते हैं डिवाइन कोड तोशू जो कि सीट पर बैठे अपने भाले को घुमा रहा होता है और उसके पीछे वो स्नेक विस्ट को सताने लग रहा होता है। स्नेक विस्ट अपना रो रो के बुरा हाल कर चुका होता है और वो कह रहा होता है, डिवाइन कोड तोशू मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर वो कहने लगता है, जो भी इस इनहेरिटेंस को पाता है उसको कम से कम 1000 साल के अंदर वापस तो आना ही पड़ेगा। जब वो आए तब तुम अपना बदला ले लेना। उसकी बात सुनने के बाद वो कह रहा होता है, 1000 साल पिल फॉर्मेशन की कल्टीवेशन के लड़की, मैं 1000 साल तुम्हारा इंतजार करूंगा उसके अंदर, और जिस दिन तुम यहाँ पर आओगे वो तुम्हारी ज़िंदगी का मृत्यु और जीवन का आखिरी दिन होगा। और वो ये कहते हुए हंस रहा होता है और सीधे कहते कहते गुस्सा भी होने लगता है और कह रहा होता है, और जिस समय मैं इस जगह से बाहर निकलूंगा मैं सबको मार दूंगा और तुमको भी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं पीछे। पिल फॉर्मेशन के लड़के, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और वो ये कहते हुए काफ़ी सारी एनर्जी को छोड़ रहा होता है और उस सारी एनर्जी के हमले वो उस स्नेक बीस्ट के ऊपर कर रहा होता है। उसकी हालत ख़राब होती जा रही होती है और वो किच्चाने लगा रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।